हरे कृष्ण। भगवान के नाम में क्या बात है, यह बात या तो हम जानते नहीं हैं या फिर मानते नहीं हैं। इसलिए या तो जब करते नहीं हैं, करते हैं तो मन से नहीं करते, या फिर गुरु का आदेश मान के करते हैं, भाई गुरु जी ने कहा है तो करना है, इसलिए करते रहते हैं। हमें अपने सांसारिक संबंधियों को पुकारना, उनसे मिलना जितना अच्छा लगता है, उतना भी अच्छा भगवान से मिलना नहीं लगता। भगवान का नाम उतना अच्छा नहीं लगता जितना अपने परिवार के, अपने बच्चों का नाम लेना, पुकारना, प्यार करना अच्छा लगता है। सोचिएगा, कभी अकेले में बैठ कर के सोचिएगा इस बात को। भगवान अकारण करुण हैं, यह बात हमने हजारों बार सुनी, लेकिन यह किस प्रकार से है, इसे जानना बहुत आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि अकारण करुण होता क्या है। अकारण अर्थात जो बिना किसी साधना के, बिना किसी मूल्य के, बिना किसी कारण के हमारे ऊपर कृपा कर दे। तो अगर भगवान अकारण कृपालु हैं तो हम पर क्यों नहीं कृपा करते, हमारा उद्धार क्यों नहीं कर देते। हम 84 लाख जन्मों से भटक रहे हैं, यहाँ दुख भोग रहे हैं, माया के द्वारा दिए गए या अपने कर्मों के कारण दुख भोग रहे हैं। क्यों मेरा भगवान उद्धार नहीं कर सकते। भगवान तो आप कह रहे हैं कि अकारण कृपालु हैं। तो महाप्रभु ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसका उत्तर देने के लिए अपने शिक्षाष्टक में दूसरे श्लोक की रचना की। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता। पहले तो नाम नाम अकारी, बहुधा नाम नाम अकारी, आपने बहुत सारे नाम प्रकट किए। तो नाम प्रकट करना कोई आसान काम है। प्रत्येक नाम के लिए कितनी लीला की है भगवान ने। वैकुंठ में अपने भक्तों के साथ में मिली भगत की है। एक नृसिंह नाम प्रकट करने के लिए अपने द्वारपाल को राक्षस बना करके यहाँ भेजा और उसके साथ युद्ध किया, खंबा फाड़ के प्रकट हुए। प्रहलाद महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर के और नृसिंह नाम प्रकट हुआ। इसी तरह से वराह, इसी तरह से राम नाम प्रकट करने के लिए 14 साल का वनवास भी भगवान राम ने झेला। तो तरह तरह की लीलाएं हुई। राक्षस सीता जी को उठा ले गया, उसकी खोज कर रहे हैं, वानरों की सेना बना रहे हैं, उनसे सहायता मांग रहे हैं। आप सोचिए ये राम नाम किस तरीके से प्रकट हुआ है। तो भगवान की बड़ी कृपा कि उन्होंने अपने इतने सारे नाम प्रकट किए। हमारी अब जिसमें भी रुचि हो हम वही नाम जप कर सकते हैं। प्रत्येक नाम बहुत पावरफुल है। और दूसरी अहेतु की कृपा, पहली अहेतु की कृपा कि भगवान ने अपने नाम प्रकट किए। हमने कोई प्रार्थना नहीं की थी भगवान से कि भगवान अपने नाम प्रकट कर दीजिए। किसी ने कहा, आपने कहा, हमने भी नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। ये बिना कारण, बिना मूल्य चुकाए भगवान ने अपने नाम प्रकट किए, इतने मधुर नाम। फिर निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता, प्रत्येक नाम में अपनी समस्त शक्ति भर दी। समस्त शक्ति का मतलब समझ रहे हैं? सुदर्शन की शक्ति, अनंत कोटि सूर्य के समान जिसका तेज है, वो सारी शक्ति भगवान ने अपने नाम में भर दी। भगवान का अमोघ अस्त्र सारंग धनुष, भगवान राम का, उस सारंग की शक्ति आपके साथ है जब आप भगवान राम का नाम ले रहे हैं। भगवान की कौमुदी गदा, उसकी पावर आपके साथ है जब आप भगवान का नाम ले रहे हैं। निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता, इसका ये तात्पर्य है। जैसे भगवान विष्णु जब स्वयं प्रकट हुए
कंस की जेल में, तो शंख चक्र गदा पद्म सब लेकर के प्रकट हुए। न जेल का ताला तोड़ा, न किसी से मारपीट हुई, प्रवेश कर गए। कैसे प्रवेश कर गए, ये उनकी सर्वशक्तिमत्ता का एक प्रमाण है बहुत बड़ा। और गर्भ से प्रकट नहीं हुए। गर्भ में अगर सुदर्शन चक्र और कौमुदी गदा लेकर के बैठे होते तो गर्भ की क्या दशा होती। अनंत कोटि सूर्य के समान तेजस्वी चक्र सुदर्शन नाचता हुआ गर्भ में रहता तो गर्भ तो कट जाता। गर्भ से प्रकट नहीं हुए। तो जिस प्रकार से भगवान विष्णु अपनी समस्त शक्तियों के साथ में विराजमान रहते हैं, उसी तरह से उनका नाम है निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता। और इसके अलावा उनकी कृपा शक्ति, उनकी लीला शक्ति, उनकी ऐश्वर्य प्रकाशिका शक्ति, उनकी आह्लादिनी शक्ति, उनकी माया शक्ति, उनकी योग माया शक्ति, समस्त शक्तियाँ उस नाम के अंदर भरी हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता। तो क्या भगवान अपने नाम में अपनी सारी शक्तियाँ भर दें, इसके लिए क्या हमने कोई प्रार्थना की थी? इसके लिए क्या हमने कोई मूल्य चुकाया? इसके लिए क्या हमने कोई साधना की? कुछ नहीं किया हमने। भगवान की हेतु की कृपा हुई, ये दूसरी हेतु की कृपा। तो भगवान अकारण कृपालु हैं। भगवान के नाम में भगवान की शक्ति है, संसार के नामों में कोई शक्ति नहीं है। हमारा बेटा मान लीजिए कि विदेश में रहता है और हम उसका नाम ले लेकर के यहाँ पर मरते रहें तो क्या होगा? समय बर्बादी जाएगी और कुछ नहीं होगा, बकवास। उसको पता भी नहीं चलेगा कि हम उसको याद करते हैं। हम मर भी गए उसको याद कर करके तो भी उसको पता नहीं चलेगा जब तक कोई फ़ोन करके उसको बताए ना। तो भगवान कहते हैं कि बेटा देखो, हम सब जगह उपस्थित हैं, परंतु हम तुम्हें सब जगह दिखेंगे नहीं। छुप करके बैठे रहते हैं नाम के अंदर अपनी समस्त शक्तियों के साथ। भगवान अपने नाम में बैठे हुए हैं स्वयं। उनकी शक्ति को उनसे अलग थोड़ी किया जा सकता है। शक्ति और शक्तिमान में अभेद है, उसको कोई अलग कर ही नहीं सकता। जब नाम में भगवान ने शक्ति भर दी तो इसका मतलब कि नाम में स्वयं विराजमान है, जो शक्ति उनसे अलग हो नहीं सकती। तो भगवान आप प्रत्यक्ष दिखते क्यों नहीं है? क्या आपको शर्म आती है? तो भगवान का कहना है शर्म नहीं आती है, लेकिन अगर मैं सबके सामने ऐसे ही प्रकट होता रहा तो सब नास्तिक हो जाएंगे। नास्तिक हो जाएंगे, ये क्या मतलब? आपको देख करके तो बड़े बड़े परमहंस शंकर जी तक मुग्ध हो गए, आप कह रहे हैं नास्तिक हो जाएंगे। सब के सब दीवाने हो गए आपके, आप कह रहे हैं कि नास्तिक हो जाएंगे। तो ये बड़े बड़े लोग शिव ब्रह्मा आदि दीवाने हो गए, ये बात सच है, लेकिन सब दीवाने हो जाएंगे ऐसा नहीं है। उनकी आंखें दिव्य थीं इसलिए वो दीवाने हो गए। सबकी आंखें दिव्य थोड़ी हैं। हमारी आंखों की क्या दशा है? हमारी आंखें तो माइक हैं, हमारी मन की चेतना माइक है, हमारी आंख पंच महाभूत की बनी हुई है। अगर हमारी भी आंखें दिव्य होती, हमारी भावना दिव्य होती, तो भगवान के अवतार पर भगवान को देख करके हमें भी भगवान का लाभ प्राप्त होता। क्या आप सोचते हैं कि हमने भगवान को अभी तक देखा नहीं? आपने अभी तक भगवान को देखा नहीं है? अरे जब से भगवान तब से हम। भगवान हमसे सीनियर थोड़ी हैं, वो भी अनादि, हम भी अनादि। इस दृष्टिकोण से तो दोनों में समानता है। वो भी अजन्मा, हम भी अजन्मा। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं न मे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। ऐसा कोई काल नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था और ये सब राजा नहीं थे। और ऐसा कोई काल होगा भी नहीं कि जब हम नहीं रहेंगे, तुम नहीं रहोगे और ये सब राजा नहीं रहेंगे। सब रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? जाकी रही भावना जैसी
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारी भावना माइक थी, हमने भगवान को देखा भी और हमने भगवान को माया से बना हुआ माना, साधारण मनुष्य माना और प्रेम नहीं किया। हमारी इंद्रियां माइक, हमारा मन माइक, हमारी भावना माइक। और भगवान का शरीर कैसा? चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। जिनके विकार चले गए हैं, केवल वही लोग आपको जानने के, देखने के अधिकारी हैं। उनकी आंखें दिव्य हैं। तो भगवान अभी अगर हमारे सामने भी आ जाए तो यूजलेस। हम तो अपनी भावना के अनुसार उनको देखेंगे, ऑर्डिनरी मानेंगे और प्यार कर नहीं पाएंगे। देख भी लेंगे तो नमस्कार करके आगे बढ़ जाएंगे। और जो भक्त प्रभुपाद जैसे, जो भगवान के विषय में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको भी प्रणाम करके हम आगे निकल जाएंगे और सुख कहीं और संसार में ढूंढने लग जाएंगे। हमको तो अपने बेटे को पुकारने में जितना आनंद आता है, उतना आनंद भगवान में आता ही नहीं है। ये कैसा भगवान है? इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, अपने नाम में बैठा रहूँगा अपनी समस्त शक्तियों के साथ, और तुम्हें वही लाभ प्रदान करूँगा जो प्रत्यक्ष आकर के करता। तो हमारा तो काम बन गया ना। हमको तो वही लाभ मिल रहा है जो प्रत्यक्ष दर्शन से मिलता, वही नाम से मिल रहा है। बस ये बात हम मानते नहीं हैं, बस ये बात हम मानते नहीं हैं। भगवान जो कह रहे हैं कि मैंने अपनी सारी शक्ति नाम में भर दी है, मैं वही लाभ दूंगा तुम्हें जो मैं प्रत्यक्ष आकर के देता। मैं तुम्हें उसी तरह से प्रोटेक्शन दूंगा यदि तुम मेरे नाम के आश्रय में हो, जैसा मैंने अमरीश महाराज को दिया। सुदर्शन के द्वारा उनका प्रोटेक्शन किया कि नहीं किया? प्रहलाद का प्रोटेक्शन किया कि नहीं किया? वैसे ही तुम्हारा भी करूंगा। लेकिन हम चूंकि माइक बुद्धि लगाते हैं अपनी, मानते नहीं इस बात को। जान लेते हैं, सुन लेते हैं, मानते नहीं है। अगर मान लें तो उसी क्षण भगवत प्राप्ति हो जाए, उसी क्षण, इमीडिएट। ये बात आप हमारी मान लीजिए कि हम मानते नहीं हैं। भगवान ने तो कह दिया, और भगवान ने एक अहेतु की कृपा की कि अपने नाम प्रकट किए। दूसरी अहेतु की कृपा की, उसमें सारी पावर भर दी। और तीसरी अहेतु की कृपा ये कि इस सीक्रेट को, कि नाम में सारी पावर है, इसको सीक्रेट भी नहीं रहने दिया। अपने शिक्षाष्टक के दूसरे श्लोक में खोल करके हम सबको बता दिया। तो ऐसा सीक्रेट कौन बताता है किसी को, जब कोई किसी से प्यार करता है? तो हमने कौन सी साधना की जो उन्होंने शिक्षाष्टक दिया? ये उनकी हेतु की कृपा है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता। और ऊपर से हेतु की कृपा क्या? स्मरणे कालः न नियमितः। स्मरण करने के लिए कोई काल भी फिक्स नहीं किया कि इतने बजे से इतने बजे तक जपना है। 50 बहाने बनाते लोग। अभी मेरा ऑफिस का टाइम है, अभी मेरा सोने का टाइम है, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी तो मैं ये कर रहा हूँ। हर समय व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन अपना लाभ नहीं जानता। भगवान जो हेतु की कृपाएं कर रहे हैं, उसकी पात्रता तक नहीं बना रहा है अपनी। जिस दिन हम ये बात मान लें कि भगवान अपनी समस्त शक्तियों के साथ अपने नाम में बैठे हैं, उस दिन भगवान नाम जपने से तुरंत हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। क्योंकि कोई अंतर ही नहीं है। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। नाम और नामी में फिर कोई भेद ही नहीं दिखेगा। यही तो हृदय की शुद्धावस्था है कि जब नाम नामी का अंतर मिट जाए। भटक रहे हैं इधर से उधर, खोज रहे हैं भगवान को, लगा रहे हैं परिक्रमाएं, कर रहे हैं पाठ गीता भागवत, लेकिन भगवान चैतन्य की एक बात मान नहीं पा रहे हैं अभी तक। अनंत जन्मों से ये बात नहीं मान पा रहे हैं कि भगवान अपनी समस्त शक्तियों के साथ अपने नाम में बैठे हुए हैं, इसलिए हम मैं नाम का लाभ उठा लूं। ये बात बिल्कुल सत्य है। बहुत से जगत गुरु बोल चुके, प्रभुपाद जैसे अनेक संतों से हमने गुरु परंपरा से बहुत बार सुना
सर हिलाया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माना नहीं, माना नहीं आज तक। सबसे पहले जगत गुरु जो शंकराचार्य हुए, उन्होंने कहा श्रद्धा भक्ति अभावे भी भगवन नाम संकीर्तनम समस्तम दुरितम नाशयति। किमुत श्रद्धा भक्ति पूर्वकम। श्रद्धा भक्ति का अभाव भी हो, उस श्रद्धा भक्ति के अभाव में भी कोई अगर हरि नाम संकीर्तन करे तो समस्त पापों से छूट जाए। फिर श्रद्धा भक्ति पूर्वक किए गए नाम का तो कहना ही क्या। ये श्रद्धा पूर्वक नाम क्या होता है? श्रद्धा का क्या मतलब? श्रद्धा का मतलब विश्वास। और विश्वास का मतलब क्या? विश्वास का मतलब यही विश्वास कि भगवान अपनी समस्त शक्तियों के साथ में अपने नाम में बैठे हैं, उनकी कृपा शक्ति उसी में है, उनकी लीला शक्ति उसी में है। कृष्णेर समग्र लीला नामे विद्यमान अभिन्नत्वात् नाम नामिनो निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता। इस पर विश्वास, ये विश्वास एक बार डेवलप हो जाए तो तुरंत भगवत प्राप्ति है। इसलिए भगवान नाम कीर्तन में लापरवाही नहीं, अविश्वास नहीं और कृपणता नहीं, कंजूसी नहीं कि 16 माला करके और उठा के टांग दी माला। कोई कृपणता नहीं, कोई लापरवाही नहीं और कोई अविश्वास नहीं करना चाहिए। तो आज ये संकल्प करिए कि हम इस बात को सत्य मानेंगे। जान तो बहुत लिया, मान लें, तुरंत भगवत प्राप्ति हो जाए। हरे कृष्ण।